मिथिला पेंटिंग को आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है। इस पेंटिंग को इतने ऊपर तक ले जाने के लिए महिला कलाकारों ने अपना अहम योगदान दिया है। ऐसी ही दो महिला कलाकार आज हमारे साथ हैं। इनका नाम है बउआ देवी और दुलारी देवी, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इन दोनों महिला कलाकारों ने मिथिला पेंटिंग को जन कला बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही पहचान दिलाई। तो इन दोनों महिला कलाकारों की संघर्ष से लेकर पेंटिंग और पद्मश्री तक का सफ़र कैसा रहा, इसकी पूरी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य ठीक है आप दोनों का, कैसी हैं आप, तबीयत ठीक है दोनों की? ठीक है, अच्छी हूँ। अच्छे हैं। यहाँ कब से हैं आप? मैं देख रही थी मिथिला चित्रकला संस्थान है, तो कब से आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं? हम लोग 3 साल से हो यहाँ पर। 3 साल से। और जी। आप? दोनों आदमी साथ है। 4 ही साल चल रहा है। 4 हाँ। साल चल तो दोनों साथ साथ रहा। आते साथ हैं? है, हाँ। ठीक है। कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? हमारे बच्चे हैं 4 लड़कियाँ हैं, 2 लड़का है। यहाँ संस्थान में कितने बच्चे हैं जो आपसे सीखने आते हैं? यहाँ जो है सो 140 बच्चा है। अच्छा। हाँ, हम लोग ने बारी बारी करके क्लास लेके, यहाँ पर 6 मास्टर है, तो सबको क्लास होते हैं, सबको कलाकारी है अपना 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 अलग अलग डिजाइन, तो वो सिखाती हूँ यहाँ पर। बच्चों को यहाँ जो बच्चे आते हैं वो पूरे इंटरेस्ट के साथ आते हैं सीखने के लिए? हाँ, सर्टिफिकेट 6 महीना का होते हैं। डिग्री कोर्स अब तो पहले 3 साल का होता, अब 4 साल हो गया है। तो हम लोग उसको मिथिला पेंटिंग सिखाती हूँ, गीत सिखाती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, वो लोग सीखते हैं। मैंने एक जगह देखा भी था कि आप पारंपरिक गीत गाकर जी बच्चों को सिखाती हैं और खुद भी पेंटिंग करती हैं। आज मैं आपसे एक पारंपरिक गीत सुनकर जाऊंगी जाने से पहले। आप बताइए। अब मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे शुरू किया था आपने मिथिला पेंटिंग? हमारा नाम पद्मश्री दुलारी देवी है, हमारा घर रांची है, मैं मछुआरा परिवार से हूँ। जी। तो हम पहले जो हम लोग काम नहीं करते थे, हमारे गांव में एक पद्मश्री महासुंदरी देवी थे और कर्पूरी देवी, सभी कलाकार कैस्ट और ब्राह्मण जो काम करते थे, हम लोग को मजदूर के काम करते थे, घर घर में काम किए, चौका बर्तन किए। खास कर पद्मश्री महासुंदरी देवी घर में चौका बर्तन किए, कर्पूरी देवी के घर में हम रहे, वही स्थान दिए हमको। तो उन लोग को देखते थे बनाते हुए, तो हमको बहुत अच्छा लगता था। तो कर्पूरी माँ जी के पास हम 25 साल रहे। क्या उम्र होगी उस वक्त आपकी? हम लोग का 12 साल में शादी हो जाता है। अच्छा। बचपन में। तो कठिन तो बहुत हुआ हमको घर नहीं था, न कागज़ था न कलम था, टूटा फूटा घर था, और भित्ती का मट्टी जो भित्ती का और तारक छज्जा से घिरा हुआ था। तो बाबूजी नहीं था, गुजर गए। 4 बहन 1 भाई थे, तो माएँ सब पालन पोषण किए। छोटे में शादी हो गया हम लोग का बहुत कठिन हुआ सीखने में। अभी तो सब चीज़ उपलब्ध है बच्चे लोग का, अपना घर में सब कुछ है, सरकार की तरफ से सब कुछ दे रहे हैं। तो इससे हमको 6 रुपया महीना देते थे महासुंदरी देवी। बहुत ढेर दिन का बात है। और कर्पूरी देवी लोग हम रहते थे, अभी है नहीं हमारे गुरु, दोनों में से कोई नहीं। तो हमको 12-13 में स्टेट अवार्ड मिला, और उसके बाद पद्मश्री मिल गया। कठिन तो बहुत हुआ। तो वैसे मैंने उन लोग को देखते देखते सीख लिए। उनको देखते देखते आपने सीखा। हाँ। और आगे फिर इसमें काम करना शुरू किया। एक दिन का बात है, जो हम आंगन आए थे अपना घर, तो आंगन के नींव के लकड़ी से पूरा नींव करके एक पेड़, मछली, सुग्गा बनाया, ठाड़ भर के देखे खड़े होकर के, तो कि अच्छा लगता है। बहुत ढेर दिन का बात है, बहुत कठिन हुआ हमको सीखने में। तो अभी तो सरकार के तरफ से हम लोग का नौकरी हुआ है। 4 साल से मिथिला चित्रकला में हम लोग काम करते हैं। बच्चे लोग 140 है। बच्चे लोग को तो परंपरा का जो चीज़ है, मिथिला सीता माता का धरती है,
उन्हीं के शरण में हम लोग रहते हैं। उसी के आधार से मिथिला पेंटिंग सिखाते हैं। सीता का स्वयंवर हुआ, सीता जन्म हुआ, कुंवर, एरपन, दशावतार, भूमि चित्र सिखाते हैं। भित्ति चित्र पहले बोला जाता था, तो अभी तो भित्ति पर से आगे पेपर पर, कैनवास पर तो बच्चे लोग को सिखाते हैं। काम भी हम बहुत किए हैं। 5 साल बेंगलोर में दीवार लिखे हैं, तारा बुक से किताब पब्लिश हुआ है। बिहार म्यूजियम पटना में जो हम लोग को सरकार की तरफ से अंजलि सर, अशोक सर है उसमें, तो वही लोग दिए थे ऑर्डर। तो 10x9 का कैनवास लिखे थे, मछुआरा का कहानी। मिथिला में जो मिथिला का जो परंपरा है, मिथिला का पान मखान बहुत फेमस है। तो मिथिला का जो कल्चर है वही उसमें दर्शाए, मिथिला का पान मखान। तो हम लोग मछुआरा है, मखान का तो मलाही निकालते हैं। काम तो सब करते हैं तालाब का, माछ मखान तो खास कर मलाही भी निकालते हैं। तो वही परिवार से हम हैं। अभी हम लोग बच्चे लोग को सिखा रहे हैं और सरकार हम लोग का बहुत फायदा दिए हैं। जो हम लोग का नीतीश कुमार सरकार हो कि मोदी जी हो, मोदी जी जो है बहुत काम किए हैं। जे गरीब गुरबा लोग के ढूंढ ढूंढ के जो पद्मश्री देते हैं उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे नीतीश कुमार बिहार सरकार है, उनको भी धन्यवाद देते हैं। बहुत बड़का खोल दिया है स्कूल बच्चे लोग के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़का चीज़ कर दिए हैं। उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर से। किस लिए ये हमको पूछे हैं, क्या कीजिएगा? ये मैं किस लिए पूछ रही हूँ, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, आप बिहार का नाम रोशन कर रही हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए हम आपसे मिलने आए। मिथिला पेंटिंग को इतना आप लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, इसलिए मैं आपसे मिलने आई थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। कि आपके मिल के हमको बहुत खुशी हुआ। आपकी भी शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी? हाँ, 12 साल की उम्र में शादी गौना सब हो गई। आ गए हम। नाम बतावे? हाँ बताइए ना। हाँ मैं पद्मश्री बोआ देवी, ग्राम पोस्ट जितवारपुर, वहीं के रहने वाली हूँ। तो घरे से मेरा पारंपरिक चीज़ है ये, बहुत समय से आ रहे हैं। तो दादी बनाती, माँ बनाती, तो थोड़ा थोड़ा हम भी सीखें। इसके बाद जो हैं तो अपना ससुराल आई। तो वो 1962 में शायद भास्कर कुलकर्णी आए। वो जो आए तो वहाँ से दिल्ली से चेयरमैन बड़ी अम्मा पुपुल जेकर ने भेजा था। वो रिसर्च किए तो दीवार पर तो पहले ज़माना से होते, लेकिन बाहर दिल्ली पटना देश विदेश तो नहीं जाते। तो फिर वही भास्कर कुलकर्णी ने इस चीज़ को आगे बढ़ाए। उन्हें दिल्ली ले गए, वहाँ काम को दिल्ली ले गए। उसी टाइम 5-6 कलाकार थे उसी टाइम। तो जब भास्कर कुलकर्णी आए तो फिर हम लोग से पेंटिंग लिए। हमसे वही पेंटिंग छोटे वाले लिए हम, जो पहले से बना करके अपना लिए रखे थे। जैसे बैग पर अपना कसीदा करते, तकिया खोल में, रुमाल में, तो वही बना था। तो भास्कर कुलकर्णी ले गया वहाँ। तो वहाँ आए तो फिर वही समय वो पूछा ऐसा ही बनाओ, तो बना दिए। तो पूछा जी कितना पैसा हुआ? तो हम लोग पैसा तो नहीं होते हैं इसमें, हम लोग तो पारंपरिक चीज़ है। 10 लोग को बुला लेती हूँ। कोवर घर जो है ना, उसमें गाना गा के उसमें लाल कलर से अपना चित्र बनाती, कोवर के गीत गाती। उसमें हम लोग 5 सुपारी मिठाई बांट देती। हाँ यही होते, पैसा तो नहीं लेंगे हम, नहीं लेना ही होगा। उसी टाइम ने वो ज़बरदस्ती 1.5 रुपया 3 अठन्नी 3 पेपर को दे दिया। आपकी पहली तनख्वाह 1.5 रुपए थी? हाँ, लेकिन वो हमको अनुचित लगा, हम ऐसे ही देते उसको, तो दे दिया। इसके बाद वो ले गए अपना दिल्ली से दूसरे साल में आए। फिर वो हैंडमेड पेपर लेके आए, घास भूस से बना हुआ था हैंडमेड पेपर। वो आए फिर यहाँ तो आए तो हमको दिए 3 पेपर। फिर चाची जगदम्बा देवी थी उनको दिए, सीता देवी को दिए, एक जमुना देवी थी उनको दिए, एक उखा देवी थी। थोड़ा ही कलाकार थे उसी टाइम, तो वो बनाए हम लोग।
हम लोग बनाए। रांटी महासुंदरी देवी थी तो उनका दिए, तो वो सब लोग बनाए। तो उसी टाइम ने भास्कर कुलकर्णी ने 5 रुपये से 15 रुपया दिया, जिसमें हम वो पेपर पर अपना कटकी से, लैंप सुसु से, गेरू कलर से या हल्दी कलर से, सिंदूर कलर से, ये ने अपना कलर बना बना के दुर्गा भरी अपना मन से। उस टाइम कलर नहीं होते थे तो नहीं, आप लोग खुद नहीं, से बनाते थे? वही कलर होते हैं, नेचुरल कलर वही होते, प्राकृतिक कलर वही होते। उसी टाइम में लगे 15 रुपया में, बाप रे बहुत पैसा। गांव में हल्ला हो गया, अरे बहुत पैसा दिया उनका। ठीक है, फिर हम अपना देवी देवता के चढ़ा करके प्रसादी गांव वाले को बांट दिए। उसके बाद फिर दूसरी साल आकर के आए, उसी में हम लोग को बोला जो आप लोग को दिल्ली जाना होगा, तो दिल्ली जाना होगा 1 महीना के लिए, आप लोग विचारिए। ठीक है, उसी टाइम तो मेरा उम्र कम थे ना, तो कितने लोग को जाना होगा, आपको सीता देवी, जगदम्बा देवी, जमुना देवी, उखा देवी, जितवारपुर से, महासुंदरी देवी वहाँ से, रांटी से, आप लोग चलिए विचारिए। हम लोग अपना में विचारे अपना सब लोग से। तो बोले कोई कहता नहीं जाने के लिए, उसी टाइम घर के औरत तो नहीं जाते बाहर, दिल्ली कहाँ जाएंगे, हम लोग तो गए थे नहीं कभी। मेरा ससुर लोग बोला हम लोग तो कभी देखे नहीं दिल्ली कैसे होता है, बम्बई कैसे होते हैं। फिर और ससुर लोग बोले गांव घर के, नहीं नहीं जाने देंगे, अपना पति पत्नी साथ जाएंगे, कलाकार के साथ जाएंगे, जाने दें। तो हम लोग गए वहाँ जा कर के बोर्ड बना हुआ था, जैसे दीवार नहीं होते हैं मिट्टी का, बोर्ड बना हुआ था। उस बोर्ड पर हम लोग ने जो लोग गई सो बनाए, बोर्ड पर अपना नेचुरल कलर से बना दिए। 1 महीना के लिए बुलाए थे वहाँ पर। उसी टाइम हम लोग को काम हो गया। वहाँ पर एक रत्ना फावरी थी, वहाँ पर हम लोग को स्वागत करते हैं। भास्कर कुलकर्णी तो आते जाते थे, 20 रुपये महीना मिलता था हम लोग को। फिर काम हो गया, हम लोग को बोले ये किसी को बोलना नहीं है, आप लोग जाने टाइम में हम लोग संभाल के पैसा ले जाना है। चांदनी चौक बुलाए, चिड़ियाघर, लाल किला, राजघाट, ये सब हमको घुमा फिरा करके हर जगह, बाल भवन घूम फिर के हम लोग गाँव आए। उसी टाइम से जो है से चालू हो गया ये काम, करते रहे हम लोग। फिर आए भास्कर कुलकर्णी ने बोले जो अब कब तक आप आएंगे तो पेंटिंग देंगे तो हम बनाएंगे। तो 3 ही पेंटिंग दिए हैं आप, और दुकान वाले से ला करके बना करके रखे। उन्हें पटना से कांटेक्ट किए, उपेंद्र महारथी पटना में, वहाँ से कहे आप ये काम ये आप संभालिए। वहाँ फिर हम लोग को बुलाए, फिर वहाँ पर बुला करके हम लोग को ऑर्डर दिए। फिर वे उसी टाइम अनुदान दिए 1500 रुपया, और काफ़ी ऑर्डर दिए। यहाँ पर ऑफिस हुआ, काम धाम चलने लगे हम लोग के। इसके बाद जो है सो फॉरनर लोग आने लगे, तब हम बाहर गए। यहाँ स्टेट अवार्ड मिला। जब यहाँ इससे पहले तो हम और कहीं कहीं गए, नेशनल अवार्ड मिला 85 में, 1985 में। उसके बाद फ्रांस गए हम, पॉम्पिडू सेंटर, पेरिस, लवीलैट, वहाँ एफिल टावर पर चढ़े हम, वहाँ गए। वहाँ से आए वहाँ 1 महीना के लिए। इसके बाद जापान का सफ़र हो गया, तो जापान गए। तो जापान गए तो एक बार फर्स्ट टाइम 6 महीना, सेकेंड टाइम 7 महीना, फिर वो तीसरी टाइम में जा कर के से फिर हो गया 7-8 महीना। ऐसे करके बढ़ते चले गए। तो वहाँ पर हम एक बार में उतना तो नहीं रह करके साल में 1 बार वहीं हो जाते। वहाँ हमको तो एक लड़की होते आप ही ऐसी बोलने के लिए, वहाँ हमको समझाती। आज जगह जगह पर हम लोग को बुला करके जो ले जाती ना वहाँ पर, तो कहाँ ले जाती हमको, तो वहाँ पर मिथिला म्यूजियम था, हम ही लोग ने वहाँ पर बनाए। तो मिथिला म्यूजियम रखा हो, तो वहाँ पर वो है निगाहता ठोका माची ओह के, वहाँ पर वहाँ से कहीं कहीं जगह फिर बुलाते, जैसे ओकोहामा, नलमा टावर, जैसे टोक्यो तो हो ही गया, जैसे इकाहो, सेंदाई शहर, नागोया, सारे नाम याद है आपको? ओसाका, क्योतो, इसके बाद से ओकिनावा, ओनागुनी,
क्या क्या बताओ, उतना नाम इगा हो होएगो, क्या क्या नाम था, बोलने नहीं आते हैं जापानी। तो वहाँ पर इतना समय वहाँ पर रहे हम। इसके बाद है फिर 2 बार स्पेन बार्सिलोना, उसके बाद फिर हम जर्मनी, वहाँ भी जो एक बार जाती तो दोबारा फिर बोला, फिर बार्सिलोना, वहाँ स्टुटगार्ट, यहाँ जर्मनी, इसके बाद है वहाँ लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, मॉरिशस हो गया, काठमांडू हो गया। तो यही सब है। इंडिया में तो हैदराबाद, बम्बई, पुणे, ये जो है कलकत्ता, दिल्ली के बात ने सूरजकुंड, ये सब तो हो ही गया। तो हम लोग अब संस्थान मिथिला चित्रकला संस्थान में हूँ। हम लोग 6 लोग रह रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ जो नीतीश कुमार जी को, पटना वाले अशोक सिंह जी को, अंजनी बाबू को, जो मिथिला म्यूजियम जो वहाँ बना था ना, तो बारी बारी बोली मिथिला म्यूजियम वहाँ है, वो लोग बोला जब आओगे ना यहाँ जापान तो मिथिला म्यूजियम देखेंगे आप लोग, आपको इंडिया में तो है नहीं। तो बार बार अर्जुन विनती किए, तो ये लोग ने बिहार म्यूजियम ऐसा सुंदर बनाए हैं जी, है ना, बहुत सुंदर बनाए हैं। उन्हीं का नीतीश कुमार जी को सहयोग से, अंजनी बाबू या अशोक सिंह, ये सब बनाए हैं। धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर मिथिला चित्रकला संस्थान है, मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ, बुला करके बातचीत किए, पद्मश्री दिए, बहुत सुंदर से बात किए। अच्छा, जब आप लोगों को पद्मश्री मिला तो उसके बाद आप लोगों का रिएक्शन कैसा था, मतलब कैसा महसूस हुआ? दोनों से मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, हम लोग का जो पद्मश्री मिला बहुत खुशी हुआ, जो मोदी जी से मिले। पहले तो हमको आए थे जो फोन जे मंत्रालय से, तो बैठे थे हम लोग घर में पहली बार दिल्ली से। तो हमारा घर में लोग कहा कि, हम बोले कि है पद्मश्री मिलेगा, है तुम्हारा मिलेगा, नहीं मिलेगा, झूठा बात है। हम कहा नहीं मिलेगा, बोले हैं नहीं दाई जी को मिले हैं। और उसके बाद मीडिया तिरिया आ गए, गांव घर के लोग मिलने के लिए, तब विश्वास किया। सब कहा नहीं नहीं मिलेगा, नहीं होता है जिद्दम जिद्दा, जो उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, नेशनल अवार्ड नहीं मिला है तो कैसे मिल जाएगा पद्मश्री, नहीं मिलेगा। तो सांझ में सबको पता लगा तो बहुत खुशी हुआ, सब मिलने आए थे, पद्मश्री लेने गए थे। तो मोदी जी भेंट हुए पद्मश्री लेने के बाद, तब बोले कि क्या जी लिखते हो? कहले हाँ सर लिखे छिए। जे मैथिली में कहलिए जे अहाँ जे मधुबनी गेल छलहुँ तऽ अहाँके हम नहीं देखलहुँ, अहाँ पर एकटा पेंटिंग बनने छी, मिथिला के माछ मखान पर फेमस छै, तो माछ के हवाई जहाज देने छी, आ ओहिमे अहाँ के दर्शेने छी, आ मोदी मोदी कऽ कऽ सब नमस्कार करे। कहलकै अरे वाह कहाँ पर पेंटिंग? सर होटल में रखने छिए। तो होटल में 2 आदमी एलखिन, वो पेंटिंग हम हुनका देलिए। अखन मिथिला चित्रकला के बात कहब तऽ सीतारमन मैम जे आयल छलखिन हैं, जे तऽ एहिठाम से विदाई देल गेलै साड़ी, जेकि बजट में पहिरने छलखिन हैं। फोनो केने छलखिन एक दिन हमरा, जे हम फिर आएंगे, फिर बैठ के बात करेंगे। फिर अमित शाह सेहो फोन केने छलखिन हैं जे कैसे हैं? हम कहलिए ठीक छै सर, हम सब तऽ बेसी मैथिलिए बजै छियै, तऽ मैथिलिए में कहलिए ठीक छियै सर। तब बहुत खुशी भेल जे कि सीतारमन मैम जहिना एलखिन हैं, तहिना हम मोदियो जी के कहै छियनि मिथिला चित्रकला आबऽ लए। बार बार एहि बात के हम चर्च करै छियनि, जे हमरा सबके बहुत खुशी हैत जे बच्चा सबके देखथिन। 140 बच्चा ओहिमे पेंटिंग सीख रहल छै। तो हम सब तो बड़ कठिन से आगू बढ़लहुँ, आ बच्चा सब जे सीखै छै पढ़ि लिख कऽ, हुनका सबके आगू बढ़ेबाक चाही। बच्चा सबके कला के बचा कर रखते बच्चे सब। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। यही बच्चे अब इस कला को आगे के लिए बचा के रखेंगे। आप बताइए आपका कैसे रिएक्शन था? जब पद्मश्री मिला तो मालूम तो नहीं था, तो हम उसी टाइम थे दिल्ली में। आप दिल्ली में ही थी उस वक्त? उसी टाइम हम दिल्ली में थे। अच्छा, गए फोन पे जी। तो फोन आए 7 बजे में, फोन आए तो फोन में हम बोले कौन बोल रहे हैं? हम बोलते हैं
यहाँ से। हम कहे इसी टाइम आप रखिए, हमको नहीं आते हैं हिंदी बोलने के लिए, तो मेरा लड़का उठेगा ना तो बात करेंगे। अच्छा 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 ठीक। जब मेरा लड़का सुन लिया, आए सर क्या बात है, तो ऐसे ऐसे बात है, तो माता जी तो ऐसे बोले हैं, कहे नहीं जानती। तो हमरो सबके भाव गेले। वहाँ पर हमको बुलाए, वहाँ पर जा करके हमको सो बुला करके मोदी जी थी उसमें, तो मोदी जी ने जब पद्मश्री मिला हमको, तो वहाँ वो था नहीं नेशनल अवार्ड मिला था, आर वेंकट रमन थे, आया पद्मश्री मिला है हमको 2017 में। हाँ प्रणब मुखर्जी था, नहीं याद, प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी होगा, नहीं नाम बोल आते, वो मिला। तो मोदी जी ने बोला हमको आपके लिए क्या लाए हम, तो क्या लाए हैं आप, तो आपके लिखा हुआ पे आपका पेंटिंग ने वहाँ का मेयर को हमको दिए, उसको हम उसका टो कॉपी लाए हैं, आप देखिए ना संदेश क्या लाए, तो जेबी से निकाल करके वो दिए हमको, तो बड़ा खुश हुए हम लोग, क्यों नहीं खुश हो गए नेशनल अवार्ड मिला तो खुश हुए। आइए जो कोई बुलाते हैं तो खुश होते हैं। अभी अभी वहाँ पहले हम जयपुर गए हैं, वहाँ फिर बहुत स्वागत हुआ है, बहुत अच्छे से रहे हैं। थोड़ा हिंदी ऐसे ही बोलने आते हैं हमको, पर मुझे समझ आ रही है। इसके बाद जो है तो अभी अभी नीता अंबानी बुलाए हैं, तो वहाँ उनसे मैं अपना कहानी कहने के लिए तो वहाँ पर गई हूँ 4 रोज़ के लिए। तो वहाँ आप अपनी पेंटिंग लेकर गई थी जब नीता अंबानी से मिलने गई थी, या उन्होंने ऐसे ही बुलाया था? मेरा पेंटिंग लगा हुआ था वहाँ पर, मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन थी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी नाग का कहानियाँ था। तो मेरा कहानियाँ जो बनाती है ना, जिसमें 60 पीस होते हैं, उसमें 20 पीस लगा हुआ था वहाँ। तो उस कहानियाँ बोलने के लिए क्या है ये, तो मैं वो हम कहानियाँ बताने के लिए वहाँ हमरा बोला, नीता अंबानी ने आए, हमसे गला मिले, पूछे कैसा लगा, ये अच्छे लगे। तो मेरी बेटी है यहाँ पर देखिए ना, जुड़वा बेटी है, आप खाना वाना खा लिए, तो अब ये अच्छा लगा आपका पेंटिंग है, तो ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। तो वही संदेश है, जैसे हम लोग संकट करके बनाए हैं, आप तो बच्चों के हम लोग शिक्षा दे रही हूँ, वो लोग बच्चे लोग आगे बढ़े, बढ़ाने वाले आगे बढ़ावे, बच्चे लोग ऐसे हम लोग जैसे वाट मिला उस लोग को। अभी तो बहुत अंतर आ गया, आप लोगों के वक्त का टाइम एकदम अलग था उस वक्त, ज़माना, और अभी ज़माना एकदम, तो सबके पास सब सुविधाएं होती हैं। कैसे आप लोगों ने इस कला को आगे बढ़ाया, क्या कुछ दिक्कतें आई? और आप लोगों की इतनी जल्दी शादी हो गई थी, बाल विवाह हो गया एक तरीके से, तो ससुराल, परिवार, बच्चे, कैसे आप आगे बढ़ती रहे? आगे तो पहले तो मेहनत करना पड़ता है, बहुत कठिन होता है सीखने में, मेहनत करिएगा तो सफल होइएगा। हम लोग का बहुत कठिन हुआ सीखने में, रात रात को नाम नहीं लिखने आते थे, तो कर्पूरी माँ जी भी बोले नाम लिखो, तो कुछ दिन नाम लिखे, बहुत बड़ा पेपर में बहुत ढेर दिन रखे थे, नाम और गाम। कर्पूरी माँ जी बोले नहीं, नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखो। एक डिबिया दिए थे, लालटेन, एक बोरा, एक चौकी, उस पर लिखते थे हम। वो सो जाते थे तब हम लिखते थे, रात में? रात में, हाँ। अभी भी हम रात में लिखते हैं 4 बजे से 5 बजे तक, उसके बाद जो यहाँ आते हैं मिथिला चित्रकला, तो अपना परंपरा को जो चीज़ है से बच्चे लोग को सिखाते हैं। अभी नेपाल से बच्चे लोग आए हैं, वर्कशॉप चल रहा है। अच्छा, यहाँ बाहर से भी बच्चे आके सीखते हैं? बच्चा अभी आ रहे हैं, आए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। कल तक है उसका प्रोग्राम, बाहर के भी बच्चा आते हैं। इसमें तो हर चीज़ उपलब्ध है, खाना पीना रहने का, डिग्री कोर्स का जो है 1500 रुपया बच्चा को महीना देते हैं, सब चीज़ उपलब्ध। और सर्टिफिकेट कोर्स को 1000 महीना देते हैं, और खाना पीना रहने का, हम लोग का रहने का निवास दिए हैं, हम लोग रहते हैं।
उस वक्त तो औरतों को बाहर भी नहीं निकलने देते थे जब आप इतना नाम कमा रही थी तब। कैसे किया आपने? वही तो, जब पहली बार दिल्ली गए, ऐसे तो भास्कर कुलकर्णी आए तो बोले नहीं, घूंघट था ना, सासू माँ ने बोले घूंघट लगा के रखो। तो घूंघट लगा के कैसे बोल देते। तो जब दिल्ली जाने का बात आई तो मेरा ससुर 5 भाई थे, उसमें 1-2 बोले जो ठीक है, और बोले जो नहीं जाने के लिए। हम लोग तो अभी तो गए नहीं, ये लोग घर के बहू नहीं जाते हैं बाहर, नहीं पाँव निकालते हैं बाहर, अंदर होते हैं घूंघट लगाने के लिए। तब ने फिर सब लोग विचार करके बोले जो अपना पति जाएगा साथ में तो क्या होगा, जाने दीजिए। तो मेरे सासू माँ लोग, अपना ससुर बोले ठीक है जाओ। तब हम लोग गए। हम लोग तो बड़े आगे बढ़ने में, हम लोग को कभी सर ऐसे ढका हुआ होता ना, ऐसे नहीं जैसे अब लड़की लोग करते हैं ना, अभी ऐसे नहीं होते हैं। मतलब हम सब सीधा पल्लो लेते हैं। तो बड़ा संकट से, बहुत तकलीफ से, सोच नहीं सका जब हम यह काम, एक पैसा का नशा कुछ नहीं था, ये था नशा हमको काम करना है। दिन भर जो है ना, क्या नहीं सीकी नहीं बुने हैं, सीकी का काम किए हैं, बुनाई का, ये ना है मिट्टी का काम किए, अपना जो होते हैं ना मिट्टी का काम, अपना चूल्हा चेकी सारा चीज़ ये बनाए, घर का जन मजदूर का रोटी बनाए। तो ये सब होते हुए रात के टाइम में अपना पेंटिंग बनाती, रात के टाइम में नींद नहीं आती, तो पेंटिंग बना बना करके, ये नहीं पैसा आएगा नहीं आएगा कभी नहीं सोचा। अब वाट तो नहीं पता था, कहाँ आगा दिल्ली देखेंगे हम लोग का पटना, ये तो नहीं मालूम नहीं था। तो यही कलाकारी जो है ना, हम लोग को अपना परेशानी है, परेशानी करते करते रह जाते, नहीं होते। फिर भी कलाकारी का जो है, जैसे हम लोग को देव पितर से जोड़ रहा है ना, पारंपरिक है ना, वही चित्र बनाती हूँ ना, राम वही सीता, वही लक्ष्मण, वही कृष्णा, वही दशावतार, वही नागलीला, वही सबका कृपा जो है ना, हम सोच जो है यही आगा बढ़ाते हैं, तब न कोई कुछ देते हैं। अपना कलाकारी आगा है तो वो हमको जहाँ बुला करके ले जाती है तहाँ जाती हूँ। हम खुद करके नहीं समझती हूँ, जो हम कर लिए हैं ऐसे ही ऊपर वाला का कुछ देन है। इसीलिए जापान में हमको ऐसे लिखाया, जो आपको देव ऐसे कैसे मानते हो, आप भगवान पर भरोसा करते हैं, आप बनाइए एक ट्रेन बनाइए, आप भगवान कैसे उनसे जुड़ता है। तो हमने एक ट्रेन बना करके ऊपर बादल दे दिए, और बादल में चांद का एक डोरी लगा दिए, वो जो है ना ट्रेन से जोड़ दिए। तो भगवान का कुछ होता है तब ये गाड़ी चलते हैं, ये दुनियादारी जो चलते हैं, सो तो सब प्रभु का कृपा है। तो इसीलिए हम लोग को कलाकारी ने बढ़ाए हैं, देवी देवता ने बढ़ाए हैं आगे, इतना दूर गए हैं हम लोग। धन्यवाद। आखिरी सवाल, मिथिला कला को इतना आगे बढ़ता देख आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने बचपन से यही किया है, सिखाया है, इतना दूर दूर जाती हैं दोनों, अभी भी सिखा रही हैं, तो जब देखती हैं कि बच्चों की अभी भी रुचि है और ये आगे ही बढ़ता जा रहा है, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। बच्चे लोग आगू बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, लगेंगे जब हमको पद्मश्री मिला है, बच्चे लोग के भी पद्मश्री मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, बहुत नाम होगा, सरकार के भी नाम होगा, और कलाकार तो खुश से खुश रहेंगे, आगू बढ़ेंगे। तो वही है, हम लोग वहाँ गए, श्रीलंका गए थे। अच्छा, हाँ। तो वहाँ भी मिथिला का पूरा खाना पीना का प्रदर्शनी लगा था, बैगन का तरुआ, आलू का तरुआ, भट्टा अदौरी खाना में, तो कहा खाइएगा। अब मिथिला का जो प्रदर्शनी लगा है खाना का, तो सब जगह मिथिला अपना सब जगह लहराते हैं झंडा भारत का। बहुत खुशी होती है ये देख के, जब सब जगह हम देखते हैं कि मिथिला पेंटिंग इतनी आगे बढ़ रही है। आप तो 12 देशों की यात्रा कर चुकी हैं ना? हाँ, अच्छा लगता है देख के? हाँ, अच्छा लगा। अपना देश तो अपना देश होता है ना, जितने ही दिन के लिए जाते हो वही तो अच्छा लगा। हाँ, फिर तो अपना इंडिया है ना। बार बार यही क्वेश्चन किया वहाँ पर भी, फ्रांस में बोला जी यहाँ कितना अच्छा लगता होगा,
वो बोले 1 महीना के लिए आई हूँ ना, तो वो अच्छा लग रही है। इसके बाद अब लोग को जो हम लोग रखने चाहेंगे तो बोले नहीं रह सकती हूँ। तो आपके अपना जो वहाँ पर आदर सत्कार है तो उससे कि कम कर रहे हैं हम। कहले अपना जो कर लिया है हमको अपना इंडिया में आदर सत्कार मान सम्मान, तब ने आप बुलाए हैं। बस 1 महीना के लिए हम ठीक हूँ, 1 महीना के लिए अपना देश मेरा इंडिया। तो पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे इंडिया तो बहुत बड़ी है ना, सब तरह का है। आपका देश ऐसा ठंडा तो ठंडे, गरम नहीं। हमको देश में सारा जैसे भोजन में है स्वाद ऐसा है, भाव है। पेंटिंग ऐसा ही नहीं है, भाव है। बोल ही दिए हैं देव पितर का जुड़ा हुआ है। वो भाव के साथ गुस्साएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। जो मन में मनोरंजन कर लेते हैं ना, कोई गाना आते हैं ना, तो उसी पर बनाती हूँ। जब दशावतार आप मुझे बस जाते जाते गीत सुना दीजिए यहीं। अच्छा सुना दी। हाँ, दोनों साथ में। एहन सुंदर मिथिला धाम कहाँ पाएब दोसर ठाम, कहाँ पाएब दोसर ठाम। दुल्हा दुल्हिन सीता राम, जनकपुर में दुल्हा दुल्हिन सीता राम, जनकपुर में हमारा मिथिला सन के वास। हमन जरबै ककरो आस, हमन करबै ककरो आस। छथिन बहिन अपन खास, जनकपुर में छथिन बहिन अपन खास। जनकपुर में एहन सुंदर मिथिला धाम कहाँ पाएब दोसर ठाम। दुल्हा दुल्हिन सीता राम, जनकपुर में। राम और सीता के गाना है। क्या ये उनके विवाह को लेकर था? हम लोग मिथिला में रहते हो ना, तो वो मिथिला जो है नहीं, मिथिला नहीं, सीता माता किशोरी जी के, तो उन्हीं का गाना गाती हूँ, उन्हीं पर बनाती हूँ पेंटिंग। उन्हीं का आधार से कैसे शादी हुई, कैसे कोबर घर, कैसे उसका डोली, तो उसी से लेकर के सीता के जन्म से लेकर के बनाती हूँ हम लोग शादी तक। हाँ, अभी भी है, हम बनाए हैं मधुबनी जो विद्यापति टावर है, सीता के जन्म से है, पूरा पेंटिंग बना है दीवार। हर पेंटिंग में हर आप लोग नाम होते हैं ना, जैसे शुरुआत से कैसे हुई मिथिला का कहानी, कल्चर। हर पेंटिंग में मिथिला की कहानी और यहाँ की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसे बारी बारी गाना होते हैं ना। उन्हीं ये सीता जी के गाना हो गए अपना, वो बनाए तो ढोली कहर बनाओ, कोबर घर बनाओ, तो उनका गाना गा लिए। जैसे कृष्ण का गाना गाते हैं, जमुना तट पर कृष्ण है, जैसे वो बांसुरी बजा रहे हैं, उन्हीं का गाना गा लिए। नागलीला हो गया, नाग का गाना गा लेते हैं। पारंपरिक गीतों को गाते पारंपरिक हुए। गाना आते हैं, सोहर समदाउन, ये सब हम लोग को पारंपरिक आ रहे हैं।
जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ धन्यवाद। बातचीत करने के लिए यहाँ पर बैठी रुकी, और बहुत अच्छी बातें आपने बताई। देखिए, एक बात तो साफ है कि संघर्ष या कठिनाई आपको आगे बढ़ने से तो नहीं रोक सकते। हमारे साथ पद्मश्री बहुआ देवी और दुलारी देवी दोनों थी, और दोनों की कहानी हमने देखी और सुनी, और इससे एक बात साफ है, और आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए भी एक तरीके के संदेश है कि सिर्फ कठिनाइयों से आप रुकिएगा मत, क्योंकि इन दोनों ने मिथिला को, बिहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।